ऑर्गेनाइज की गई, किस बारे में थी ये मीटिंग? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से हर जिले में एलओपी के साथ, माननीय संगठन महामंत्री के साथ और महामंत्री प्रभारी के साथ, वहाँ के स्थानीय विधायकों के साथ मिलना, वहाँ की हमारी जिला अध्यक्ष उनके महामंत्रियों से मिलना और प्रभारी सह प्रभारी इस टीम के साथ पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बना रहे। इसी के लिए पार्टी ने यह तय किया था कि हर जिले में जाना होगा। आज उसी के अंतर्गत हम लोग डोडा में हैं और इस डोडा में हम लोगों ने रामनका जिला के प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर थे और किश्तवाड़ जिला के भी पदाधिकारी जो थे यहाँ पर थे। एक जरूरत होती है पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर, जरूरत होती है पिछले दिनों में जो कार्यक्रम हुए हैं उनके ऊपर चर्चा, कहीं कोई कमियां हों तो उनको दूर करने का प्रयत्न, यहाँ विधायकों के माध्यम से कहाँ कहाँ क्या कार्य हो सकते हैं, जो कमियां भी हों उन कमियों को यहाँ पर एक विस्तृत चर्चा होती है। बहुत अच्छा लगा, एक कॉर्डियल वातावरण में सभी हमारे विधायक, चारों के चारों विधायक जिसमें सुनील जी भी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इन सबको साथ में लेकर और जो भी हमारे यहाँ पर कैंडिडेट्स लड़े हैं उस टीम के साथ, जिला की पूरी टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने बातचीत की है। आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर हम सब जानते हैं कि 25 को स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक सप्ताह के जो कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा, 26 तारीख को वीर बाल दिवस है उसको लेकर चर्चा और पार्टी के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनको लेकर, बूथ की रचना को लेकर, मन की बात को लेकर, इन सब के ऊपर जो है वो चर्चा। बांग्लादेश में 23 वर्षीय हिंदू युवक को पेड़ के साथ बांधकर जला दिया जाएगा, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ तक प्रश्न भारतवर्ष का है। भारतवर्ष में रहने वाले हर धर्म के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे पारसी हैं, ये सब लोग सुरक्षित हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर उस पे ऊपर नजर रखे हुए हैं। आप मानकर चलिए, इस देश में एक जिस तरीके से हर धर्म के लोग रहते हैं, एक चिंता का विषय ये हो सकता है कि वहाँ के हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर सीएए हम सब जानते हैं और उसके बारे में विपक्ष ने कितना शोर किया था। आज विपक्ष चुप है। मेरा मानना है कि उनको उस समय में भी अगर वो बोले थे, आज के समय में भी बोलते, हिंदू वहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए, अल्पसंख्यक किसी भी देश में वो सुरक्षित रहना चाहिए, जैसे हम लोग सभी भारतीय जो हैं, जो हम लोग भारतवर्ष में यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है, ऐसे ही पूरे विश्व में हर देश में अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित होगा। कांग्रेस एसआईआर को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और खासतौर पर एक स्लोगन दे रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, इसको कैसे देखें? वोट चोरों की शुरुआत तो इन लोगों के समय से हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, कांग्रेस का प्रधान चुनने की बात थी, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी को मात्र 2 वोट मिले थे। उस 2 वोट मिलने वाले को उस वक्त नेता के रूप में चुना गया। तो शुरुआत इन लोगों ने की है। इनको एक पर्टिकुलर दिन दिए जाते हैं कि आकर अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें। मानकर चलिए, कांग्रेस के लोगों ने ना कभी ऑब्जेक्शंस फाइल की, ना उन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए इनके नेता आते हैं और ना उन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए उनकी तरफ से कोई वकील आता है या कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है। इन लोगों ने सिर्फ मुद्दे चुने हैं बात करने के लिए। हर बार चुनाव हारते हैं और हर बार चुनाव हारने के बाद ये शोर मचाते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने शोर नहीं मचाया, हिमाचल में इन्होंने शोर नहीं मचाया। जहां जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां पर शोर नहीं मचाते। हरियाणा जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है शोर मचाते हैं,
पंजाब में इनका शोर जो है वो गुम हो जाता है। हर आदमी जानता है कि कांग्रेस का सुपड़ा पूरे देश भर से साफ हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी समय में आज हाशिए के ऊपर आ चुकी है। 100 से भी कम उनके मेंबर पार्लियामेंट से आज भारतीय जनता पार्टी की 20 से भी ज्यादा अपनी और गठबंधन सरकारें हैं। ये अपने आप में दर्शाती है कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी ने जगह बना ली है और कांग्रेस के विरुद्ध लोग जो हैं वो आज खड़े हैं, इसलिए वो जीत नहीं रहे। इस प्रकार के खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 2026 में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने पिछले रिजल्ट देख लिए। राज्यसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी विजय बनकर आई। बड़गाम के चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो था वो हारा। नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। वो क्या कारण था? लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ की नीतियों से अप्रसन्न है। वो नहीं चाहते ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने गलती से, कह दीजिए गलती से 1,50,000 वोट कम लेने के बावजूद उनकी सरकार है। ये तो बदकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि 1,50,000 वोट उनको कम मिले, लेकिन कुछ कम वोटों से कश्मीर की सीटें जीतकर वो लोग सत्ता में हैं। आज की परिस्थितियां सीधे तौर पर बताती हैं कि लोग उनसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोग विपक्ष में हैं, सशक्त विपक्ष में हैं और हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी जो हैं अपनी टीम के साथ पूर्णतः तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों के डेवलपमेंट्स के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में, पार्टी भी और हमारी जो चुनी हुई लीडरशिप है वो भी लगातार सब लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया।